स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इस हफ्ते पूरे 7 दिनों तक एक वीडियो सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम अलग अलग तरीकों की बात करेंगे। इनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट की बात करें तो व्हाट इज डिलीवरी ट्रेडिंग, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। सेकंड टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। थर्ड होगा व्हाट इज डेरिवेटिव पोजीशन। फोर्थ होगा व्हाट इज हेजिंग। फिफ्थ टॉपिक होगा व्हाट इज आर्बिट्रेज। और अगर सिक्स टॉपिक की बात करें तो वो होगा व्हाट इज मार्जिन फंडिंग। एंड 7 टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे हाउ टू मेक मनी फ्रॉम डिलीवरी। इन तरीकों से दोस्तों हम शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं और इन सब के ऊपर मैं डिटेल के अंदर वीडियो लाऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो अगर आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर रुचि और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए डिलीवरी ट्रेडिंग एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आप अभी के टाइम में शेयर बाई कर सकते हैं और आने वाले लॉन्ग टाइम के लिए उनको इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके कौन कौन से तरीके इसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं व्हाट इज डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर जितना अमाउंट आपके पास होता है उस अमाउंट से किसी कंपनी के शेयर आप बाई करते हैं और उन शेयर को आप 2 दिन से लेके जब तक आपकी मर्जी है तब तक आप उन शेयर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। दोस्तों जब उन स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, वो प्राइस का बढ़ना कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो प्राइस भी अच्छे तरीके से बढ़ती है। दोस्तों जब प्राइस बढ़ती है तो आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ती है। अब दोस्तों अगर बात शेयर को बाय और सेल करने की हो रही है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। दोस्तों इन्वेस्टिंग के लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंट्राडे के अंदर और डिलीवरी के अंदर क्या डिफरेंस है। दोस्तों अगर आप एक दिन के अंदर ही किसी शेयर को बाय करते हैं और उसी दिन अगर आप सेल कर देते हैं, जैसे कि मार्केट ओपनिंग का टाइम है सुबह 9:15 पे और शाम को 3 बजे 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। इस टाइम के पीरियड के बीच में अगर आप सेल को कोई भी स्टॉक बाय करते हैं उसको उसी टाइम सेल कर देते हैं तो ये इंट्राडे की कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आप कोई स्टॉक एक दिन बाय करते हैं और उसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं तो इसे दोस्तों डिलीवरी बोलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग को हम किन किन तरीके से कर सकते हैं। मेनली इसको हम दोस्तों कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बात करते हैं हम कि इक्विटी की तरीके से। अगर हम किसी भी स्टॉक की इक्विटी को बाय कर लेते हैं कंपनी की, तो इक्विटी को बाय करने का मतलब है हम उस कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। इक्विटी के ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल में बता रखा है, इसका मैं आई बटन के ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स के अंदर हम दोस्तों मेनली जो दूसरी कंट्री की जो करेंसी होती है उसको बाय करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कमोडिटी की। कमोडिटी के अंदर मेनली दोस्तों हम हमारे उपयोग में होने वाली सामान्य वस्तुएं जैसे खाद, तेल, अनाज और अन्य ऐसी चीजें जिनका हम डेली रूटीन में उपयोग करते हैं उनकी ट्रेडिंग की जाती है। एक्चुअली में उनकी दोस्तों ट्रेडिंग नहीं की जाती है, उनको हम व्यापार की तरह यूज करते हैं और एक तरीके से उनका व्यापार करते हैं। डेरिवेटिव की बात करें तो इसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इसे दोस्तों हम एसेट के रूप में मार्जिन का भुगतान करके फ्यूचर के लिए जो कि 30 दिन या 1 वीक के लिए कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं या उसको सेल कर सकते हैं और उसकी प्राइस बढ़ने या घटने पर हम उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैं अलग से वीडियो बताऊंगा और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। इसमें कोई भी ब्रोकर हमारे से पैसे लेता है और वो एक बड़े अमाउंट में उन पैसों को किसी भी अलग अलग टाइप की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करता है और जब वो पैसे अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं तो उनके अंदर से एक पर्टिकुलर % के ऊपर हमारे को रिटर्न देता है। इसके ऊपर भी मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर आप इन दिए गए टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करना उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। जब दोस्तों किसी स्टॉक की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने की वजह से उस शेयर की प्राइस भी बढ़ जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो अगर किसी शेयर की अगर डिमांड कम हो गई है और डिमांड कम होने की वजह से इसका अर्थ है कि उस शेयर की सप्लाई अधिक हो गई है और अगर सप्लाई अधिक हो गई है दोस्तों तो उसकी वजह से उसकी प्राइस कम हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कोई भी कंपनी के स्टॉक को बाय करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए दोस्तों अगर आप डिलीवरी के अंदर कोई भी ट्रेडिंग ले रहे हैं तो आपको उस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा और स्टॉक को बाय करने से पहले ये जरूर देख ले उसके कंपनी के फंडामेंटल कैसे। फंडामेंटल को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद में दोस्तों स्टॉक को बाय करने से पहले ये जरूर डिसाइड कर लें कि आप कितने समय के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हैं, उस स्टॉक की टारगेट प्राइस क्या होने वाली है, या फिर आपने उस स्टॉक के अंदर आप स्टॉप लॉस किस जगह पे लगाना चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर है तो आप उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात करूँ तो आपको ये डिसाइड जरूर कर लेना चाहिए कि अगर आपको उस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट मिल रहा है तो सही टाइम पे आपको उसको उस स्टॉक से एग्जिट करना भी आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप भले ही प्रॉफिट बुक भी कर रहे होंगे तो भी कुछ टाइम बाद वो लॉस में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिलीवरी ट्रेडिंग के क्या फायदे और क्या नुकसान है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी रिस्क बिल्कुल कम हो जाती है और जब आप चाहें तब उस स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर 1 साल से ज़्यादा के अंदर अगर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं और अगर आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट 1 लाख से कम है तो आपको उसके ऊपर किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट टैक्स नहीं जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो कंपनी टाइम पर डिविडेंड भी देती है और जिसकी वजह से शेयर की प्राइस बहुत ही अच्छी बढ़ जाती है और वहीं कंपनी टाइम टू टाइम
2:1 या 3:1 का बोनस रेशो भी जारी करती है, जिसकी वजह से भी दोस्तों आपके शेयर कब डबल या ट्रिपल होते हैं इसका पता नहीं चलता है। ये सारी कंपनी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे रीजन थे और इन्हीं रीजन की वजह से आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ इसके फॉल बैक की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर इसके फॉल बैक की बात करें तो फॉल बैक के अंदर कोई मेन दो रीजन ही आते हैं। मेन ये है कि इसके अंदर सबसे पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए और सेकंड यही है कि इंट्राडे की तुलना में इसके अंदर आपको थोड़ा सा टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, जो कि इंट्राडे के अंदर बिल्कुल शून्य होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ टैक्स आपको देना पड़ता है। इसके अलावा इसके कोई फॉल बैक नहीं है, जो कि अगर आप इन्वेस्टिंग शुरुआत में करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों डिलीवरी ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। दोस्तों कई बार लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और वो शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं और शाम को सेल करने वाले होते हैं, लेकिन अगर उस दिन उनका प्राइस हिट नहीं होता है तो उसकी वजह से उसको वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख देते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप कोई भी स्टॉक अगर इंट्राडे के अंदर खरीद रहे हैं तो उसको इंट्राडे की तरह ही यूज़ करें। और इंट्राडे के अंदर मेनली दोस्तों आपको फंडामेंटल उनकी कोई जरूरत नहीं होती, चार्ट का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप BTST या STBT इन दोनों ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप बाय टुडे सेल टुमारो या फिर सेल टुडे बाय टुमारो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा तरह लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं ऐसी किसी शानदार वीडियो के अंदर। दोस्तों कल के वीडियो में हम स्पेकुलेशन अर्थात इंट्राडे ट्रेडिंग पे बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों डेरिवेटिव पोजीशन के ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों अभी तक अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जल्दी से जाकर लिंक ओपन कीजिए। हम मिलते हैं किसी ऐसी शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।